नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीदहमं जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां याच समन्विता तां श्रीभागवतां गाथा वन्दे।
बड़ा प्रसन्न हुआ आज मन। और आज मेरे अपने गांव में दीपक राठौर जी और उनके परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा हमारे गांव में हो रहा है। आज कथा थोड़ा विलंब जरूर हो गया। प्रथम दिवस की जो कथा होती है, हर जगह थोड़ा ना थोड़ा समय तो हो ही जाता है कथा प्रारंभ होने में, लेकिन कथा जितना देर से हो रहा है, अगर कथा देर हो रहा है पहला दिन का, तो उसी से समझ जाना चाहिए कि कथा में जो श्रद्धालु आए हैं, जो श्रोतागण आए हैं, वो कितने उत्साह से आए हैं। तो आज आपके इसी उत्साह और प्रेम को मैं नमन करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा में आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। तो आज प्रथम दिवस है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। जब कथा में हम बैठते हैं या कोई भी हम पूजा में बैठते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान को बुलाते हैं ना, आवाहन करते हैं ना। तो रोज जब हम कथा करेंगे तो कथा के पूर्व हम भगवान को बुलाएंगे, उनको बुला के आसन दे देंगे, तत्पश्चात कथा प्रारंभ होगी। ठीक है? तो आइए हाथ जोड़ लीजिएगा और नंदलाला नंदलाला आ जाओ मेरे गोपाला, नंदलाला नंदलाला आ जाओ मेरे गोपाला,
जय, बाल कृष्ण लाल की जय, दुर्गा भगवती महामाया की जय, आज के आनंद की जय हो। नैमिषारण्य तीर्थ, ये एक बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है। अभी जितना इन तीर्थ का महत्व है, पहले उस स्थान में, उस तीर्थ में, अभी उनका जो महत्व है इसलिए है क्योंकि पहले वहां पे संत समाज बैठते थे। संत समाज बैठ करके वहां पे हरि चर्चा करते थे, तो उनके कारण आज वो तीर्थ जाना जाता है। लेकिन पहले जो ऋषिगण वहां पे संत समाज जो बैठते थे, वो इसलिए उस स्थान पे बैठते थे क्योंकि नैमिषारण्य बड़ा निर्मल स्थान, पवित्र था। एक बार उस नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों का सत्र हुआ, सभा हुई। अब सभा में कोई ना कोई तो प्रमुख होता है। उस सभा में सौनक ऋषि को प्रमुख बना दिए। सौनक ऋषि सूत जी को हाथ जोड़ करके वहां पे प्रश्न किए। बोले, महाराज, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से होने वाली जो विवेक है, विवेक की वृद्धि और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग, उपाय आप मुझे बताइए, क्योंकि आप बड़े ज्ञानी हैं। आपको बहुत सारे पुराणों का ज्ञान है। हम इस स्थान में आपके मुख से भगवान की कथा के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। तो सूत जी बड़े प्रेम से मुस्कुराए और बोले, सौनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, उसी को देख करके मैं आपको कथा सुना रहा हूं। एक समय की बात है, जो सुखदेव जी महाराज हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा राजा परीक्षित को सुनाई है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने बैठे। अब कथा सुनाने बैठे तो उसी समय देवतागण अमृत के कलश को लेकर के आए और बोले, सुखदेव जी महाराज, ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को दे दीजिए। जो कथा उनको सुना रहे हैं ना, हमको सुना दीजिए, एक्सचेंज कर लेते हैं। बोले, सुखदेव जी ने देखा कि देवताओं के पास भक्ति नहीं है। देखे कि इनके पास भक्ति नहीं है, इसीलिए जिनके पास भक्ति नहीं है वो कथा को श्रवण नहीं कर सकते, अधिकारी नहीं है। अनाधिकारी को कथा नहीं श्रवण कराना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल मैं अभी बता दे रही हूं। अभी जगह जगह कथा होता है, पहले ज्यादा कथा नहीं होता था, कहने वाले वाचक कम थे। अभी बहुत सारे कथावाचक हैं। पहले कथावाचक कम हुआ करते थे। बड़े पवित्र स्थान पे बड़ा समय लगा करके एक जगह को डिसाइड करते कि यहाँ पे कथा करवाना चाहिए। कथा करवाते, महीनों से प्रबंध करते कथा के लिए, तब जाकर के कहीं एक जगह कथा होता और बड़ी दूर दूर से लोग आते थे देखने के लिए।
और कैसे लोग आते थे जानते हैं? जिनके मन में भगवान के लिए बड़ा प्रेम रहता था, श्रद्धा रहता था, वो लोग अपना काम धाम छोड़ करके भगवान की कथा सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। और अब जगह जगह कथा हो रहा है। अब पता नहीं चलता कौन अधिकारी है कौन अनाधिकारी है। बगल वाला पड़ोसी आकर के फलाना महाराज तो ऐसे कथा कहते से, वो एक महाराज की कथा को दूसरी महाराज के कथा से कंपेयर करेगा और चुगली करेगा, चार बातें बनाएगा। कथा से कोई मतलब नहीं है। ये क्या है? अनाधिकारी है। सबकी कथा में कोई न कोई जो गुण है वो होता ही है। सबके वाचन में आप कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। हर व्यक्ति से सीखना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण है, कुछ न कुछ अवगुण है। अवगुण को छोड़ते जाइए, गुण को ग्रहण करिए और आगे बढ़िए। तो सुखदेव जी महाराज ने देखा देवताओं के पास ऐसा कोई गुण नहीं है जिससे वो कथा सुन सके। इसलिए बोले कि शीशेन मणिकाभ्येन किम भावेन साम्यता कथ्यम देवो सम्मुखेन भानुदीपेन दृश्यते। बोले कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। कांच का टुकड़ा किसे बोला? अमृत के कलश। मणि किसको बोला? श्रीमद् भागवत महापुराण को। बोले कांच के टुकड़े में और भागवत महापुराण में कोई समानता नहीं है। इसलिए मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगा और कथा नहीं सुनाया। तो इससे ये पता चलता है कि इस कथा को सुनने के लिए देवतागण भी तरसते रहते हैं। मतलब स्वर्ग में भी, ऊपर भी कोई कथा कहने वाला नहीं है, कथा वाचने वाला नहीं है, उनको भी कथा सुनने को नहीं मिलता है। तो जब बड़े अच्छे अच्छे महाराज कथा कहते हैं ना, प्रेम श्रद्धा से कथा कहते हैं, तो देवतागण भी अपना रूप बदल करके या फिर अदृश्य होकर के कथाओं में आते हैं और कथा श्रवण करते हैं। एक दिन की बात है, सनकादिक चारों ऋषि, कौन कौन? ये 5 वर्ष के बालक हैं, 4 बालक हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 हैं। इन्होंने ये एक साथ रहने वाले हैं। ये एक बार जा रहे थे, बद्रिकारण्य में थे। नारद जी को बड़े चिंतित मन से जाते देखा। उनको देख करके रुकवाए। बोले नारद जी रुकिए रुकिए। बोले क्या बात है, आप बड़े चिंतित मन से इधर उधर जा रहे हैं, आपका मन शांत नहीं है, आपके मन में कुछ बात है, वो बात आप बताइए। नारद जी बोले क्या बताएं महाराज, पृथ्वी लोक को बड़ा उत्तम लोक समझ करके आया था। यहाँ पे आकर के मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, बड़े बड़े पुण्य क्षेत्रों में विचरण किया, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं पाया। सारे के सारे जो जीव हैं सब कलयुग के प्रभाव में हैं, सब पीड़ित हैं, सबको केवल अपना पेट पालने का चिंता है। ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या होगा लेखा जोखा, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अपने पेट को शांत करने के लिए नाना प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, नाना प्रकार के पाप कर रहे हैं, परमात्मा को भूल चुके हैं। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी शांति नहीं मिली। बोले इतना ही नहीं, मैंने एक और अनोखा चीज देखा। सनत कुमार पूछे क्या? नारद जी बोले कि मैं यमुना जी के तट के पास देखा कि एक स्त्री थी, युवती थी,
खिन्न भाव से बैठी हुई थी। उसके मन में प्रकार प्रकार के प्रश्न थे। उसके पास दो वृद्ध पुरुष थे। वृद्ध मतलब बूढ़े। अब वो उनके पास जाती, उनको जगाती, अचानक रोने भी लग जाती। अब मैं उसको देख ही रहा था कि वो मुझे देख करके बोले भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। नारद जी को अपने पास बुला लिया। बोले महाराज रुकिए रुकिए, मेरे चिंता का नाश कीजिए। अब नारद जी देखे कि वो स्त्री अपने मन के दुख को बताना चाहती है, कुछ उपाय चाहती है, तो नारद जी रुक गए। नारद जी ने प्रश्न करना शुरू किया। नारद जी बोले आप कौन हैं? आपके पास ये देवियां हैं, ये कौन है? ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है? युवती ने अपना नाम भक्ति बताया। बोले महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों बूढ़े मेरे बेटे हैं। समय के फेर से ये बूढ़े हो गए हैं। हम तीनों एक साथ रहने वाले हैं। हमको तीनों को एक साथ बुढ़ापे ने ग्रसा। फिर मैं अपना स्थान बदलती रही। गुजरात, महाराष्ट्र, कई जगह मैं गई। जैसे ही मैं वृंदावन में आई, मैं तरुणी हो गई, मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं वो बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। नारद जी ने ध्यान लगाया। नारद जी ने ध्यान लगाया, देखा, समझ गए। बोले ये सब कलयुग का प्रभाव है। अपने ज्ञान का प्रयोग करके, अपने विद्या का प्रयोग करके गीता का पाठ किए, वेदों का पाठ किए, उनके कानों के पास जाकर के वेद मंत्रों का उच्चारण किए। वो उठ करके आंख मलने लगे, जमुहाई आने लगी, लेकिन फिर से सो गए। नारद जी ने जब बार बार प्रयास किया, उनके प्रयास को देख करके आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी कहने लगी, बोले हे नारद जी, ज्ञान और वैराग्य को तरुण बनाने के लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा, एक सत्कर्म करना पड़ेगा। और वो सत्कर्म आपको संत शिरोमणि बताएंगे। एतद अर्थम तु सत्कर्म सूरज से त्वं समाचरा तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवा साधु भूषणा। अब नारद जी आकाशवाणी को सुनकर के और चिंतित हो गए। बोले आकाशवाणी ने कहा है कि कोई है संत शिरोमणि जो ज्ञान और वैराग्य को ठीक करने का उपाय बताएंगे। अब वो है कौन, कहाँ ढूंढूं? नारद जी ढूंढते ढूंढते आज बद्रिकारण्य में पहुंचे हैं। नारद जी ने कहा महाराज अब आप बता दीजिए कि आकाशवाणी ने किस बारे में बात की थी। मुस्कुरा करके शरद कुमार बोले जो आकाशवाणी ने कहा है, जिस सत्कर्म के बारे में बताया है, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। जब आप ये कथा कराएंगे, भक्ति और ज्ञान और वैराग्य तीनों अपने समय के अनुसार अपने अवस्था में आ जाएंगे, फिर से पुष्ट हो जाएंगे, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। आपने ही पूर्व काल में व्यास जी को सुनाया था श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा। आज आपको आश्चर्य हो रहा है। अब नारद जी को थोड़ी मोटिवेशन मिल गई। नारद जी सोचे कि मैंने ही व्यास जी को 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का दान दिया था, अब मैं ये ज्ञान यज्ञ को अवश्य ही कराऊंगा। ये सोच करके नारद जी ने
उन महाराज के चरण पकड़े, बोले महाराज आप ही कथा सुनाइएगा। आपके मुख से जो कथा श्रवण करेगा वो निरा मूर्ख ही क्यों ना हो, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाएंगे, इसलिए आप कथा कहिए। अब यज्ञ कराने के लिए उत्तम जगह का प्रबंध हुआ। हरिद्वार के पास आनंद नाम का घाट है। आनंद नामक घाट में कथा करवाने की व्यवस्था की गई। नारद जी ने व्यासपीठ में सनत कुमार को बिठाया है और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा शुरू हुई। नाग, किन्नर, देवता, सिद्ध चारण, इस सब के सब रूप बदल करके, वेश बदल बदल करके कथा में आए, प्रवेश किए। सबने कथा सुनी। यहाँ पे प्रश्न हुआ है कि इस कथा से कौन कौन पवित्र हुए हैं और कौन कौन पवित्र होते हैं। यहाँ पे प्रश्न किया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कथा में, कथा का सुनने का एक नियम होता है। कथा जब भी आप श्रवण करो, पहली बात तो श्रोता को और वक्ता को दोनों को आहार से थोड़ा कम ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि फूल पेट खा लेने से निद्रा देवी आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? ओहू में मलमल के बिछे हो बढ़िया, तो फिर हाँ नींद भी आ जाती है, एकदम झटपट नींद आ जाती है। तो इसलिए आहार से थोड़ा भोजन कम ही खाना चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा। अब एकदम कम भी खा लेंगे, आप कथा सुनने आएंगे, अब इधर कथा सुन रहे हैं, पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, मन में सोच रहे हैं कि घर में ये बना है, घर में वो बना है, कब महाराज जी की कथा खत्म होती तक कब जाते न और खाते न। इसलिए ऐसा भोजन करिए कि ना निद्रा आए ना भोजन की ओर ध्यान जाए। तो देखिए, सूत जी से प्रश्न किए हैं सौनक जी, इस कथा से कौन कौन पवित्र हुए हैं। तो सूत जी बता रहे हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। पापी से भी पापी, गलत मार्ग में चलने वाला, अगर गलती से या किसी के दबाव में भी आ करके अगर कथा श्रवण कर ले या पढ़ ले, तो उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। इस कथा का इतना प्रभाव है। इसी से जुड़ा हुआ एक इतिहास श्री सूत जी महाराज ने बताया है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा धर्मनिष्ठ था, बड़ा ज्ञानी था, सब प्रकार से संपन्न था, विवाह हो गया था, एक पत्नी थी। सर्व गुण संपन्न उस ब्राह्मण के जीवन में एक ही दुख था। क्या? संतान नहीं था। उसके घर में एक गाय थी। अब गाय को भी बच्चा नहीं होता था, मतलब पत्नी भी बांझ थी, गाय भी बंध्या थी। तो जब वो सुबह सुबह उठता,
विचरण करने के लिए जाता भोर में, तो आसपास के लोग देखते, सोचते कि अरे सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, इसका तो कोई संतान नहीं है, आज पता नहीं हमारा दिन कैसा जाएगा। तो ये सब बातें सुन सुन करके आत्मदेव बड़ा दुखी हो गया था। एक दिन रोते रोते वन को चला गया। वन में जब फूट फूट करके रोने लगा तो एक ब्राह्मण देवता ने उनको देखा। वो भी सन्यासी थे, ब्राह्मण थे। वो आए, सन्यासी ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारण। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे विप्र, हे ब्राह्मण, आप क्यों रो रहे हैं? आपके रोने का कारण क्या है? तो आत्मदेव बताया, महाराज, भगवान ने मुझे सब प्रकार से मेरे जीवन में खुश रखा है, मैं सुखी हूँ, किंतु मेरा कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। और आप तो जानते हैं, जिसका पुत्र नहीं होता है उसके पितर पानी के लिए तरसते हैं, श्राप देते हैं। अब मैं पुत्र के दुख से ही दुखित रहता हूं। महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी लगते हैं, बड़े तपस्वी लगते हैं, अपने तप के प्रभाव से मुझे संतान दे दीजिए, मुझे पुत्र दे दीजिए। अब सन्यासी बाबा ने एक बार समझाया, बोले कहाँ मोह माया की बातें करते हो, सन्यासी के सामने आकर मोह माया की बातें कर रहे हो। बोले क्या पुत्र पत्नी की बातों में लगे हुए हो, सब छोड़ो, भगवान का भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। आत्मदेव हट करने लगा। सन्यासी समझाए, बोले कुछ लोगों के तो पुत्र होते हैं, अब पुत्र होने के बाद वो पुत्र ही नीच हो गया, तो अब नीच होने के बाद पिता की संपत्ति खा जाता है, पिता को ही खा जाता है। अब ऐसे नालायक पुत्र से तो बिना पुत्र के ही आदमी सुखी है। अरे तुम ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, पुत्र पौत्र का चक्कर छोड़ दो। आत्मदेव नहीं माना, बड़ा रोया। सन्यासी ने लाख समझाया, आखिर में ब्राह्मण को एक फल प्रकट करके दिया, वो मंत्र पूरित फल दिया। बोले इसको अपनी पत्नी को खिलाना, इसको खाने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, तुम्हारे गर्भ में पुत्र आ जाएगा। फल ले लिया। आत्मदेव जो रो रहा था वो बड़ा खुश हो गया। जैसे मेले में रंग बिरंगे खिलौने को देख करके बच्चे जिद करते हैं लेने के लिए, और जब मिल जाता है तो पूरे रास्ते बंदर की तरह नाचते हुए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मदेव अपने आंसू पोंछ करके उस फल को लेकर के नाचते हुए अपने घर को गया। घर जाकर के अपने पत्नी को सारा हाल बताया। बोले इसको खा लो, हमारे घर में भी पुत्र हो जाएगा। अब कथा का भाव समझिएगा। पत्नी की मनसा थोड़ी अलग थी। पुत्र नहीं होने से, पुत्री नहीं होने से दुखी केवल आत्मदेव था। उसकी जो पत्नी थी धुंधली, वो बड़ी खुश थी। उसको कोई मतलब नहीं था उसका संतान रहे मत रहे, कोई मतलब नहीं, सुखी जीवन जी रही थी। अब जब ब्राह्मण आया, आत्मदेव आया, बोला इसको खा लो, गर्भवती हो जाओगे, पुत्र हो जाएगा। अब वो फल लेकर के चली गई, अपने कक्ष में बैठ करके सोची, बोले अगर मैं इस फल को खाती हूँ तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, 9 महीने तक उस बच्चे का बोझ उठाना पड़ेगा, गर्भ अगर अड़ गया, इधर उधर हो गया, मेरी मृत्यु भी हो सकती है। और अगर कुछ भी नहीं हुआ, बच्चा हो गया, तो कहते हैं कि बच्चा होने के बाद जो माता की सुंदरता होती है वो सब चली जाती है। धुंधली सोची मेरी सारी सुंदरता चली जाएगी,
इससे अच्छा तो मैं बांझ ही अच्छी हूं। नहीं खाई फल, छिपा लिया फल को। आत्मदेव पूछे फल खा लिया? बोली झटपट खा ली थी, जैसे ही आपने दिया मैंने खा लिया। अब जब आत्मदेव बाहर गया घर से कुछ काम से, तो पास के गांव में ही धुंधली की बहन रहती थी। धुंधली अपनी बहन को बुलाई, अपनी बहन को बुला करके बताया तेरे जीजा कहाँ से फल लेकर के आ गए हैं, कहते हैं इसको खाओ तो बच्चा हो जाएगा। बोले कैसे करूं अब? तो उसकी बहन भी बड़ी तेज थी। उसकी बहन बोली मेरे पास एक उपाय है। बोले मैं अभी अभी गर्भवती हुई हूं, कुछ महीने ही हुए हैं, इस बच्चे को मैं तुम्हारे हित में दे दूंगी, तुम्हारे लिए दे दूंगी। और रही बात इस फल की, इस फल को तुम गाय को खिला दो। पता भी तो चलना चाहिए ना कि वो महाराज जो दिए हैं फल को, वो फल का कुछ प्रभाव है भी कि नहीं, उससे बच्चा होगा भी कि नहीं। तो इसको गाय को खिला दो। क्यों? आत्मदेव की गाय भी बंध्या थी। बोले उसको खिला दो। धुंधली बोली ठीक है। उसकी बहन बोली इसके बदले में मुझे रुपया पैसा दे देना, पिताजी ने मेरा विवाह तुमसे गरीब घर में, नीचे घर में किया है, मैं गरीब हूं, तो मुझे इसके बदले रुपया पैसा धन दे देना, मेरा बच्चा तुम रख लेना। धुंधली बोली ठीक है। अब समय बीता, आत्मदेव की गाय भी गर्भवती हो गई। अब इधर धुंधली तो तकिया वगैरह बांध करके इधर नाटक चल रहा था। 6 महीने बाद धुंधली की बहन का बच्चा हुआ। रात्रि के चौथे प्रहर में आत्मदेव जब स्नान करने गया था, धुंधली की बहन ने बच्चा भिजवा दिया। अब ये सुबह सुबह जब स्नान ध्यान करके आया, नित्य क्रिया से आया, तो देखा पुत्र हुआ है। आत्मदेव तो बड़ा खुश, नाचने लगा। लेकिन सोचा अरे 6 महीने में कैसे हो गया, 6 महीने में कैसे हो गया। अब धुंधली कहती है आप ही तो बोले थे मंत्र पूरित है। अब मंत्र से अगर गर्भवती हुई हूं तो क्या पता मंत्र वाले फल से 6 महीने में बच्चा हो जाता होगा। सब मंत्र का प्रभाव है महाराज, आप नहीं जानते। आत्मदेव बोले ठीक है भाई, हो सकता है मंत्र का ही प्रभाव हो, 6 महीने में बच्चा हो गया। अब बड़ा खुश। इधर 3 महीने बाद गौशाला से गाय का एक बच्चा हुआ। अब उसका जो शरीर था मानवाकार था, मनुष्य के जैसा था, लेकिन जो कान था वो गाय जैसा था, लंबा लंबा। तो नाम क्या हो गया उसका? गोकर्ण। कर्ण मतलब कान, गाय जैसा कान था इसलिए गोकर्ण नाम रख दिया। आत्मदेव सोचा मेरा बेटा है तो मेरा नाम आत्मदेव, मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मदेव। धुंधली बोली नहीं महाराज, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। एक साथ 2 बच्चे पलने लगे, लेकिन दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर था। दोनों बच्चे एक दूसरे से विपरीत थे स्वभाव में। जब इकलौता पुत्र होता है तो माँ का दायित्व थोड़ा बढ़ जाता है, और बच्चे की पहली गुरु माता होती है। माता अगर ज्यादा लाड प्यार देती है तो बच्चा बिगड़ने का ज्यादा चांसेस रहता है उसमें। तो धुंधकारी धुंधली के लाड में बिगड़ने लगा। बचपन से ही थोड़ा शरारती था, अपने आसपास जो बच्चे थे उनको मार देता, पीट देता था। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बदमाशी जो शैतानी थी अब ये कारनामों में बदलने लगा। जुआड़ी हो गया, नशेड़ी हो गया,
कई प्रकार के अवगुण आ गए और गोकर्ण अपने पिता की तरह, आत्मदेव की तरह ज्ञानी होने लगे। धुंधकारी ने धीरे धीरे करके अपने माँ से पैसे मांग मांग करके अपने पिता के धन को, संपत्ति को बर्बाद किया। एक बार पिताजी ने पूछा, क्रोध से पूछा, तू कहाँ जाता है इतने पैसे लेकर के? सब गलत गलत कार्य करता है, घर के पैसे बर्बाद करता है, तूने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। अब इतना सुनना था, धुंधकारी को क्रोध आ गया। धुंधकारी ने सुना दिया आत्मदेव को, बोले घर से डंडे मार के निकाल दूंगा। अब इतना में आत्मदेव के आंखों से आंसू आ गया। आत्मदेव सोचा कि अभी बोल रहा है, निकाल भी देगा। गोकर्ण जी ने भी समझाया। गोकर्ण जी महाराज और आत्मदेव घर को छोड़ करके तीर्थाटन में चले गए। अब ये और स्वतंत्र हो गया, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। माँ से पैसे मांगे, घर पे तो पैसे थे नहीं। पैसे नहीं मिलने पर अपनी माँ को बहुत मारा, बहुत पीटा, जिसके दुख से रात्रि में सूखे कुएं में गिर करके धुंधली की मृत्यु हो जाती। और इधर तीर्थाटन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए आत्मदेव भी स्वर्ग चले जाते हैं। उनके भी प्राण पखेरु पड़ जाते हैं। उनकी सारी जो क्रियाएं हैं वो गोकर्ण जी महाराज करते हैं। बड़े समय के बाद जब घर लौटते हैं तो यहाँ धुंधकारी ने एक अलग ही खेल खेल लिया होता है। धुंधकारी अपने माता को जब मारता है, स्वतंत्रता छा जाती है, स्वतंत्रता आती है। उल्टाओं को ला करके, वैश्याओं को ला करके घर में रहता है। अब वैश्याएं कैसे रहेगी घर में? उनको कुछ ना कुछ चाहिए, पैसे चाहिए, धन चाहिए, लोभ में रही। तो धुंधकारी चुरा करके, चोरी का सामान ला करके उनको देता। एक बार वो वैश्याएं सोची, बोले ये खुद तो चोरी करके सामान लाता है, हमको देता है। राजा के सैनिक इसको ढूंढ रहे हैं, अगर ये पकड़ा गया तो इसके साथ में हमको भी सजा मिलेगी। सोचे कि इसको मार करके जो भी रुपया, पैसा, धन, गहने हैं सब ले करके भाग जाते हैं। पांच वैश्याएं मिल करके धुंधकारी को बांध करके उसके गले को घोट करके मारने लगे। उस पे अंगारे डाल करके मारे उसे, और सारा धन संपत्ति लेकर के चंपट हो गए, भाग गए। धुंधकारी महान प्रेत के रूप में परिवर्तित हो गया। गोकर्ण जी महाराज घर आए तो पता चला भाई की मृत्यु हो गई है। जो भी क्रियाएं बची हुई थी किया उन्होंने। अंतिम में सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे रात्रि कालीन में। जब विश्राम कर रहे थे तो उनके आंखों के सामने कई प्रकार से भूतिया दृश्य आने लगा। उन्होंने तुरंत अपने कमंडल से जल निकाला, मंत्र पढ़ा, छींटा मारा, बोले जो भी हो मेरे सामने आ जाओ। प्रेत रूप में धुंधकारी सामने आया और कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वाक्येनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। प्रेत बोला, गोकर्ण मैं तुम्हारा भैया हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। अपने गलत कर्मों के कारण आज प्रेत रूप को पाया हूं, भोग रहा हूं। मुझे इस योनि से, इस प्रेत के योनि से, प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दिलाओ, मेरे लिए कुछ उपाय करो।
गोकर्ण जी बोले मैंने तो गया श्राद्ध किए। धुंधकारी बोला गया श्राद्ध करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं बड़ा पापी हूं। मेरा पाप इतना ज्यादा है कि 100 गया श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, कुछ और उपाय करो। गोकर्ण जी महाराज सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके अपने गुरु श्री सूर्यदेव महाराज से पूछते हैं। तब सूर्यदेव जी कहते हैं, सूर्य नारायण कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा कराओ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है ये मुक्तिदायिनी है, इसको ध्यान पूर्वक श्रवण करने से मुक्ति मिलती है। इस कथा को अगर धुंधकारी ध्यान पूर्वक सुनेगा तो उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अब इतना सुनकर के गोकर्ण जी महाराज ने प्रबंध किया, कथा के लिए प्रबंध किया। उन्होंने स्वयं व्यासपीठ पर बैठे और धुंधकारी के लिए एक आसन दिया गया, लेकिन धुंधकारी का शरीर नहीं था, प्रेत था ना। तो जब कथा चला, हवा आई तो हवा के प्रभाव से धुंधकारी इधर उधर हो जाता। धुंधकारी सोचा कि ऐसे ही मैं उड़ता रहा तो कथा श्रवण नहीं कर पाऊंगा। तो एक 7 गांठ वाली बांस में घुस गया और उसी बांस में घुस करके कथा सुना। पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा और 7वें दिन 7वां गांठ खुला और धुंधकारी के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और उसमें बैठ करके धुंधकारी अपने भाई को प्रणाम करके जाने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने पार्षदों को रुकवाया, बोले महाराज रुकिए रुकिए। बोले महाराज मैंने इतने सारे लोगों को कथा सुनाई है, विमान केवल मेरे भाई के लिए क्यों आई? उन्होंने बताया अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। कथा श्रवण में भी भावों का भेद होता है। प्रमाद पूर्वक मतलब मन को, हृदय को इधर उधर करते हुए कथा सुनने से उसका फल प्राप्त नहीं होता है। वही धुंधकारी ने अपने मन को, चित्त को एकाग्र करके 7 गांठ वाली बांस में घुस करके सारी कथा ध्यान से सुनी है। बाकियों ने ध्यान से कथा नहीं सुना, इसी कारण केवल धुंधकारी के लिए विमान आई है। समय बीता, गोकर्ण जी महाराज अपने भगवत प्रेमी भक्तों को समझाए और श्रावण मास में गोकर्ण जी महाराज ने पुनः सप्ताह किया और कथा की समाप्ति पर भगवान अपने भक्तों सहित अनेक विमान लेकर के वहां पर आए। गोकर्ण जी महाराज को हृदय से लगाया और सब के सब भगवान के साथ, पार्षदों के साथ स्वर्ग की ओर जाने लगे। बुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनत कुमार जी यहाँ बताए हैं कि नारद जी आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, ये 6 महीने, ये 6 जो माह हैं इनको मोक्ष सूचक कहते हैं। इस महीने में अगर कथा कराया जाए, कथा सुना जाए तो वो मुक्तिदायिनी होती है। ये कथा श्रीमद् भागवत महात्म्य के 5 अध्यायों की है। 6वें अध्याय में कथा की श्रवण विधि को बताया गया है। सर्वप्रथम गौरी गणेश कलश आदि
अधिष्ठात्री देवी देवताओं की पूजा होती है और कथा में जो आहार है, जो व्यवहार है, व्यवहार का मतलब ये है कि आप किसी को दूषित शब्दों को मत बोलिए, गाली गलौज मत कीजिए। आहार मतलब जो मैंने आपको बताया है, क्या खाना है, कैसे खाना है, मलिन चीजें नहीं खानी है, गंदा चीज नहीं खाना है। जो तामसिक होती है, जिसको खाने से मन इधर उधर हो जाता है, अशांत महसूस करता है, जो प्याज लहसुन होते हैं ना, राजसी तामसी भोजन में आते हैं। उसको आप कथा सुन रहे हैं, आप कथा कह रहे हैं, आप अगर कोई भी भगवान का कार्य कर रहे हैं तो उसमें ये प्याज लहसुन का त्याग कर देना चाहिए। तो व्यास पूजन, तुलसी पूजन और ध्यान से कथा को सुनना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। नारद जी कहते हैं आनंद घाट में अत्यंत भीड़ लगी थी, उसी समय उन्हीं के बीच में भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आई, उनका बुढ़ापा दूर हुआ। उसी समय भगवान भक्ति को सब भक्तों के हृदय में वास करने का आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, दुर्गा भगवती महामाया की जय। आज कथा थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, रात्रि कालीन हो गई है और जो सहयोग किए हैं आज पूरे समय दिन भर, कल भी कथा करना है और सुबह सुबह पूजा भी करना है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए आज कथा को जल्दी विश्राम कर रहे हैं। कल पुनः अपने सही समय पर कथा प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि सांस सांस में तेरा, आइए बहुत ही प्यारा सा भजन है। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हर सांस सांस में तेरा, हर सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे
तुमने गाना विपदा है तारे। भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी। मेरी विवाह थामा आके बिहारी। मेरी विवाह थामा आके बिहारी। मेरी विवाह थामा आके बिहारी। बिगड़ी बनाए तूने, बिगड़ी बनाए तूने, हर काम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा दे। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। हर सांस सांस में तेरा, हर सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो मुझे तड़पी, चरणों में बस जाती। दे दो मुझे जगह भी, थोड़ा सी बस जरा दी। दे दो मुझे जगह भी, चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्ही हो तुम्ही, सुबह तुम्ही हो तुम्ही, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। बलवा के बिहारी लाल की जय हो। आइए आरती जलाइए। हरि ओम
चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्ध्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपं दर्शयामि आरार्तिक्यं प्रतिगृहतां। पानी घुमा दो। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती,
को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भट्टारे माला तुलिताने गाये, कपाले माला चंद्रशेखराय, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। भट्टारे माला तुलिताने गाये, कपाले माला चंद्रशेखराय, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाता चक्षुर्सूर्यो अजायत, पुत्रार्धवायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायते। दीपं दर्शयामि आरार्तिक्यं प्रतिगृहताम्, आरार्तिक्यं समर्पयामि। हाँ, अपन अपन जगह में 4 बार घूम जावा। हाँ, आ जाओ, आरती कर लो। फिर घूमे लागी मंत्रा पढ़ियो तत्का बेन ना, अभी गिनती झन करे रही है। दियाल पकड़ लो। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। घूमा पहले घूम जावा, अरे बाद में करिए, बाद में 4 बार घूमा पहले, ऐसे ऐसे। हाँ, यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे। ए तीर्थानि प्रचरन्ते सिकाहतानि कंगड़े, त्यो सांगुं सत्योजनव अवधनवानि तनमसि। आरार्तिक्यं प्रतिगृहताम्, परीक्षणां नमस्कारं समर्पयामि।
आइए आरती के आते तक एक भजन।